हाय वेलकम टू आवर शो। और आज का हमारे स्पेशल गेस्ट है अखिलेश रंजन सिंह। वो एक पोएट भी है और उसके साथ साथ इंजीनियर भी है। तो आज हम अखिलेश से बात करेंगे और जानेंगे उनके पोएट बनने का राज। सबसे पहले अखिलेश, अगर आप पोएट है तो कुछ सुनाइए, हम आपके बारे में कुछ लाइन आपकी शायरी का हमें झलक दिखलाइए। या ज़रूर। तो लाइक जैसे आपने कहा कि मैं पोएट हूँ और साथ में इंजीनियर्स भी। तो लाइक पहले कुछ लाइन्स मैंने लव की भी लाइन्स है और लाइफ के पहले एक मेरा छोटी-सी शायरी है लाइफ के ऊपर, उस पे लिखा था कि हार से कोई सिकवा नहीं है, हार से कोई सिकवा नहीं है, बस बात ये है ना हार मेरी साथी और मंजिल जीत। तो लाइक जो हमारे लिसनर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, तो ये सभी के लिए है। ओके अखिलेश, तो अखिलेश हम सब बहुत ही इंक्विजिटिव है इस बारे में जानने के लिए कि आप पोएट कैसे बने। क्योंकि देखिए, हम सबके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्यार की कहानी होती है और ये दिल की कहानी है, यहाँ पे हम दिल से बातें करते हैं। तो हम आपके दिल की बात जानना चाहते हैं कि आपने, मैंने सुना 2016 से लिखना शुरू किया है। हाँ, तो हाँ। कौन थी वो खूबसूरत, कोई तो होगी जिसके लिए आपने कविता शुरू किया? हाँ, तो लाइक पहले लिखना कब शुरू किया उसके बारे में बात करते हैं, फिर अभी जो लिख रहा हूँ उसके बारे में बात करते हैं। तो 2016 से मैंने लिखना स्टार्ट किया था, कॉलेज टाइम से। कॉलेज टाइम में जैसा होता है लाइक प्यार वाला मौसम, उसके ऊपर लिखना स्टार्ट किया था। लाइक स्टार्टिंग में कुमार विश्वास से सुनता था, तो कुमार विश्वास मोस्टली उनका प्यार की तरफ ही रुझान रहता है। तो मोस्टली मैं उन पे फ़ोकस और फर्स्ट टाइम जब लिखा कॉलेज में लिखा उसके बाद मैंने परफ़ॉर्म किया तो वो लव पे छोटी-सी पोएम थी। लाइक अच्छी लगती हो इस पे कुछ लाइन्स लाइक अच्छी लगती हो, बहुत सुंदर लगती हो, प्यारी लगती हो, जैसी भी हो मेरी लगती हो। ऐसा कुछ लिखा था। फिर उसके बाद कॉलेज टाइम तक लव वाले लिखे। फिर अभी जो मैं लिखता हूँ वो लाइक मोस्टली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे, जो पूरी कहानी बताती है। लाइक कोई भी लव बर्ड्स रह रहे हैं, दूर रह रहे हैं, तो उसपे लाइन्स लिखी थी। वो आप तक पहुँचाना चाहूँगा और आपके सुनतों तक पहुँचाना चाहूँगा। वो कुछ यूँ है, इस शहर में भाग-दौड़ तो है, हमेशा दौड़ता रहता है ये शहर, थमता भी नहीं है। ऐसा नहीं है शहर में प्यार नहीं है, प्यार करने वाले हैं इस शहर में। सब एक दूसरे का हाथ थाम कर चलते हैं, कंधे पे सर रख कर सोते हैं, अपने साथी को अपने हाथ से खिलाते हैं, सागर किनारे साथ में वक्त भी बिताते हैं, प्यार करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, कॉफी पीते हैं, चाय बांटते हैं, बारिश में घूमते हैं। मगर मेरी जान, तुम हो मेरी जिंदगी में, मगर इस शहर में नहीं, तो तन्हा सा लगता है ये शहर जब थक कर। लाइक यहाँ से मैंने ऑफिस से रिलेटेड करके मैंने उसको किया था कि जब थक कर ऑफिस के किचकिच से आता हूँ तो लगता है तुम होती तो ऐसा होता, वैसा होता, मेरा ये छोटा-सा कमरा भी घर होता। तुम होती जो इस शहर में, जब जाना होता मुझे ऑफिस को, तो जैसे माँ भेजती है अपने बच्चे को स्कूल प्यार से, वैसे तुम भेजती प्यार। और और हाँ इसका ख्याल रखती शर्ट के बटन लगाना, जाते वक़्त माथा चूमना, सड़क के उस आखिरी मोड़ तक मुझे देखना और मुझे तेरा मुड़-मुड़ कर देखना। ये सब होता उस रोज़, जब इस शहर में कमरा नहीं घर होता, और ये तब होता जब तुम इस शहर में होती। इसके बाद का जो है कि लाइक अगर सेम शहर में रह के कुछ लोग नहीं मिल पाते, उस पे लिखा था, ये वो अलग बात है, वो अलग बात है। अब भी पूछती हो तुम कैसी हो, मगर मेरी जान उसमें वो बात नहीं। मुझे तुम मेरे सामने चाहिए मेरे पास। तुम होती तो साथ में वक़्त बिताते, चाय पीते समुंदर किनारे, कैफ़े में कॉफ़ी, साथ में बाँटते चॉकलेट भी, हाथ थामते घूमते बारिश में, पानी पूरी खाते ठेले पे, घूमते शहर के कोने-कोने। मगर मेरी जान मैं बस ये सब सोच सकता हूँ, शायद सोच भी नहीं सकता। जब रहूँगा तेरे शहर में, तब भी पास नहीं रहूँगा, रहूँगा दूर ही मैं, क्योंकि बीच में है ये ज़माना। मैं भी चल रहा हूँ तेरी ओर, तुम भी चल रही हो मेरी ओर। ये दूरियाँ कब कम हो जाएँगी मेरी जाना, बीच में कब नहीं रहेगा ये ज़माना। कैसे बताऊँ मैं ये दुनिया को और ख़ासकर तुमको मेरी जान हो जाना।
मेरी जान है जान। समझ रहे हैं इस दर्द को। और तो आप लोगों का शुरू कब हुआ? उस बारे में कुछ बताइए। जब आपने शुरू हुआ था तब आपने कुछ ऐसे प्यारी शायरी से उनको बताया था अपने दिल का हाल? हाँ, तो हाँ। वो भी हमें सुनाइए। जैसे होता है कि आपने कवि हो तो लिखते हो, सब बहुतों को सुंदर चाँद सब कुछ कह चुके हो। अब क्या कहना है? तो उसपे लिखा था, सुनो, तुम सबको सुंदर, हसीन, प्यारी चाँद गुलाब लगती हो, मगर मेरी जान सिर्फ़ तुम मेरी प्यारी लगती हो। जो तुम हो सिर्फ़ मेरे लिए हो, उसके लिए लिखा था मैंने। के बाद तो उन्होंने हाँ बोल दिया, आई एम श्योर। तो बीच में ज़माना आया, ज़माने की रुसवाइयाँ भी आई होंगी। तो तब हाँ, आपने उनको कैसे मनाया, कैसे बताया? लाइक वो जो आता है कि मोमेंट कि लाइक अब हम नहीं रह सकते, साथ नहीं रह सकते, उसपे लिखा था कुछ कि वो लाइक मैं मुंबई में हूँ, मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है। तो लाइक लोग बोलते हैं ना बिछड़ते टाइम कि आपके सपने पूरे हो, उसपे लिखा था, बिछड़ते वक़्त कहा था उसने, सपनों के शहर में रहते हो। बिछड़ते वक़्त कहा था उसने, सपनों के शहर में रहते हो, सारे सपने पूरे हो। कहा था मैंने उस रोज़, कहा था मैंने उस रोज़, अगर ऐसा हुआ तो तुम मेरी और मैं तेरा हूँ। कविता तो बहुत अच्छी है, तो ये सब सुनकर वो अभी भी इम्प्रेस होगी या फिर अभी आप लोगों के बीच में अप एंड डाउन चल रहा है? या फिर आपने जब आइसक्रीम खाया था, वो कुछ लम्हे भी होंगे आपके, तो उस हाँ, लम्हों को लेकर भी आपने कुछ लिखा होगा। तो हाँ, आप अपनी कविता के माध्यम में उन लम्हों के बारे में कुछ बता दीजिए हमें। तो कुछ ऐसा सुनाइए आपके कॉलेज के लम्हों को जो कवर कर जाए। बिल्कुल ज कैसे हम पहले मिले, कैसे हमारी बातें आगे बढ़ी, तो वो हमें कुछ बता के सुनाइए। कैसे आप लोगों का प्यार इश्क में बना? ओके, तो उसपे मैंने लिखा नहीं था, लेकिन उससे कुछ लिखा है, वो आप तक पहुँचाना चाहूँगा आपके श्रोताओं तक कि इस कदर याद आते हो तुम, इस कदर याद आते हो तुम, तस्वीरें किसी की हो। इस कदर याद आती हो तुम, तस्वीरें किसी की भी हो, जो नज़र आता है तुम्हें, वो बस है तुम, वो बस हो तुम। तो लाइक अगर इंस्टा फीड स्क्रॉल कर रहे हैं और किसी और के पिक्स आ गए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस तुम, बस तुम। मोहतरमा जी बहुत ही किस्मत वाली है, वो तो हम ज़रूर कहना चाहेंगे। तो मोहतरमा जी के लिए अभी आपके दिल में जो जज़्बात है, क्योंकि आप शायद आप लोग दूर हो, तो आप क्या कहना चाहोगे उनके लिए? ये उनके लिए ये था कि इस खूबसूरत शहर में हसीन चेहरे हैं कई, इस खूबसूरत शहर में हसीन चेहरे हैं कई, तेरी सूरत जो सुकून दे दे वो बात नहीं कही, वो बात नहीं कही। पहले किसने किसको कहा था? आपने उनको कहा था या उन्होंने आपसे कहा था? नहीं, नहीं, मैं कवि हूँ तो मैंने ही कहा था। अच्छा, और वो जल्दी मान गई। हाँ, बिछड़ने के वक़्त जब आपका कॉलेज खत्म हो रहा था और आप दोनों का प्लेसमेंट अलग हुआ, तो उस एहसास को आपने कैसे दर्शाया था? हाँ, तो लाइक वो होता है ना कि वो बोलते तुम लेकिन अब साथ नहीं रह सकते, मैं भी अच्छा हूँ, साथ नहीं रह सकता, तो इस पे एक पोएम लिखी थी, वो मैं आपके श्रोता तक पहुँचाना चाहूँगा। कल एक बात कही थी तुमने जाना, कल एक बात कही थी तुमने जाना, मेरा हाव-भाव स्वभाव अच्छा लगता है तुम्हें, घुमा तो मुझको अपनी मोहब्बत पर बहुत हुआ, खुश भी हो जाता मैं, अगर कह देते तुम अच्छा भी लगता हूँ मैं जाना, बहुत जतन किए हैं मैंने, जान जाओ मेरी मोहब्बत को तुम। लाइक वो फिर आता है ना कि समझ में नहीं आता लाइक मोहब्बत था, नहीं था। उसपे था कि बहुत जतन किए हैं मैंने, जान जाओ मेरी मोहब्बत को तुम। वक़्त का है कुछ यूँ सितम न जान पाए तुम मेरी मोहब्बत को जाना। वी नो वी लव ईच अदर बट वी आर नॉट एक्सप्रेसिंग दिस ट्रू हाँ, वक़्त का है कुछ यूँ सितम तुम न जान पाए मेरी मोहब्बत को जाना और हाँ, ना मुझे मोहब्बत के बदले मोहब्बत मिला जाना और हो इस कदर हसीन खूबसूरत सूरत और सीरत से तुम जाना मुझे मोहब्बत मिल ही नहीं सकती जान बस ख्वाहिश थी जान पाते मेरे मोहब्बत को तुम जाना हाँ हाँ मिला मुझे तो बस सवालों का अंबार और बस इंतजार इंतजार कर रहा हूँ मैं मगर अब जो तुम मेरे साथ हो शायद पास भी तो इंतज़ार नहीं हो पाता है जाना। मोहब्बत करना तुमसे ख्वाब सा है मगर अब मैं सो भी जाऊँ तो ख्वाब नहीं आता है जाना। बस ख़्याल तुम्हारे आते हैं जाना, ये मैं जानता हूँ, तुम कभी ना आओगे जाना। लाइक उससे प्रेज़ेंट टाइम, तुम कभी ना आओगे जाना मगर ये जो मोहब्बत है जो सिर्फ़ तुमसे है वो कभी कम नहीं होती जाना। तुम बहुत अच्छे हो, इस कदर अच्छे हो, वो ना मुझे पहले मालूम था और ना तुम्हें अब मालूम है जाना। बस ये कहना है तुमसे तुम चाँद हो, मैं और मेरी मोहब्बत दाग है जान।
मैं अपनी मोहब्बत लेकर तेरे पास आया हूँ मगर जानता हूँ, शायद मेरी मोहब्बत सही नहीं हो जाना और इसे तुम कभी सही न समझना जाना। तुम्हारा मेरी मोहब्बत को मोहब्बत ना समझना जायज़ है जान। मोहब्बत को जो फ़रेब बनाया है लोगों ने, मैं फ़रेबी नहीं कैसे बताऊँ मैं तुम्हें जान। अच्छा सुनो, अच्छा सुनो तुम मोहब्बत को फ़रेब कह देना जान। मगर किसी रोज़ मैं यहाँ से दूर, कहीं दूसरे शहर या किसी और दुनिया में जाऊँ, तो अब भी मेरी मोहब्बत को फ़रेब ना कहा जाता। मोहब्बत को फ़रेब ना कहा जाता। खूबसूरत है। हम शुक्रिया, सबको समझ आया शुक्रिया। कि आप कितना ज़्यादा प्यार करते हैं उनसे और हम आशा करेंगे कि आप दोनों फिर से मिलें और आपकी कहानी पूरी हो। तो आप कुछ कहना चाहेंगे सबके लिए जो यंगस्टर्स हैं आजकल, जो अपने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को निभा रहे हैं बट बहुत सारे रीज़न से निभा नहीं पाते हैं, तो उनके लिए आपका कोई मैसेज है क्या? शहर की लाइक मैंने एक स्टोरी लाइन्स लिखी थी, कि ये जो दूरियाँ हैं शहर की वो तो मापी जा सकती है। ये दिल की दूरियाँ हैं इसको मापी नहीं जा सकती। दूरियाँ शहर में रहे चलेगा, बस दूरियाँ दिल में ना हो। और प्यार में अप्स डाउन्स आते रहेंगे। आई एम नॉट द लव गुरु बट एज़ अ शायर लाइक लाइफ में भी अप्स डाउन्स आते रहते हैं, जॉब्स में भी तो प्यार में भी ऑफ कोर्स अप डाउन्स आएँगे। ताकि जब तक हम लोगों का भरोसा होगा तो ज़रूर प्यार जीतेगा। आजकल सबको लगता है कि हमें टिंडर पे स्वैपिंग करना चाहिए और हम लोग कैजुअल रिलेशनशिप, लो स्ट्रिंग अटैच्ड में विश्वास करते हैं। बट अभी भी इस जनरेशन में भी हम लोग सच्चा प्यार कर सकते हैं। आपका रिलेशनशिप नियर अबाउट कितने इयर्स का था? मोर देन कॉलेज टाइम। 4 टू 5 इयर्स आपने एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन किया। या तो मत मोर देन दैट, आजकल के ज़माने मोर देन। श्योर आप यही मैसेज सबको पहुँचाना चाहोगे कि नो स्ट्रिंग अटैच वाले ज़माने में भी हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कर सकते हैं और किसी से सच्चा प्यार कर सकते हैं। तो यही सच्चे प्यार के बारे में कुछ बोल के आज अगर हम ख़त्म करें, तो तो आप कुछ लाइक सुनाइए या सच्चे प्यार तो हम शायरों की तरफ से मैंने बस एक कोट लिखा था, लाइक जो भी लोग लिखते हैं, कि प्यार तो बस शायर करते हैं, बाकी लोग तो उनकी लिखे शब्दों पे अमल करते हैं। लाइक एक छोटी-सी लाइन्स थी, ये सबके लिए है, सब रिलेट कर पाएँगे। लाइक घड़ी है, वक़्त है, शहर है, मंजिल है, तन्हाई भी है, अकेलापन भी है, सुकून नहीं है, कोई अपना नहीं है, मगर जानता हूँ इस आसमां के नीचे तुम हो और तुम मेरी। तो मेरे कान आपको सुन रहे हैं, मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि आप तो लगातार सुनते रहें और जो भी मेरे थ्रू इनको सुन रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब पे इनको सब्सक्राइब कर लो और इनका पॉडकास्ट आता है स्पॉटिफ़ाई पे, वहाँ भी आप इनको सुनो, फॉलो करो इनको। थैंक यू अखिलेश। मुझे बस यही सबको मैसेज देना था कि आज के ज़माने में भी सच्चा प्यार होता है। सबको लगता है हम सिर्फ लिखते हैं, इसीलिए हम अपने व्यूअर्स को रियल लाइफ एग्जांपल्स भी अपने शो में अब सुनाना चाहते हैं। उनको बताना चाहते हैं कि आज के ज़माने भी आज का यूथ भी सच्चा प्यार कर सकता है। और आप हमारे फर्स्ट गेस्ट हैं। थैंक यू फॉर कमिंग टू दिस शो। आगे भी हम आपके साथ और प्रोग्राम करना चाहेंगे।